रोहन एक सपनों की दुनिया में रहता था। उसके लिए प्यार एक सुंदर कविता थी जिसमें हर लफ्ज़ एक अलग रंग लेकर आता था। वो मानता था कि प्यार वो सुरीला संगीत है जो दो दिलों को एक कर देता है। पर उसका प्यार, सिया, एक बिल्कुल अलग धरती की रहने वाली थी। उसके लिए प्यार था सुबह की चाय की प्याली, ऑफिस जाने से पहले का कैसे हो का मैसेज और शाम को साथ बिते लम्हे। एक दिन रोहन ने सोचा कि वो अपना प्यार बयान करने के लिए सिया को एक खत लिखेगा। उसने लफ्ज़ों का एक ऐसा जाल बुना जिसमें उसने फिराक गोरखपुरी के शेर घोड़े, शेक्सपियर के प्रेम पर उतारे और अपने जज्बातन को ऐसे सजाया जैसे कोई चित्रकार रंगन को। 4 दिन लगे उससे इस खत को लिखने में। उसने सोचा, ये खत पढ़ते हाय सिया की आंखें चमक उठेंगी। सिया ने खत पढ़ा। उसने एक बार नहीं, 2 बार पढ़ा। फिर तीसरी बार उसके चेहरे पर ना तो कोई हंसी थी, ना कोई उत्साह। वो खत रखकर बोली, रोहन, ये सब बहुत अच्छा है, पर मैं समझी नहीं, तुम कहना क्या चाहते हो? क्या तुम सिर्फ इतना कहना चाहते हो कि तुम मुझसे प्यार करते हो? रोहन का दिल ठंडक हो गया। उसका वो खूबसूरत साज, जिसे बजाने में उसने इतनी मेहनत की थी, सिया के कानों तक नहीं पहुंचा। ये था न समझ इश्क का पहला पड़ाव। दूसरा पड़ाव तब आया जब सिया ने रोहन को एक गिफ्ट दिया। वो था एक स्वेटर जिसे सिया ने खुद बुना था। एक ऐसी सर्दियों की रात में जब रोहन को स्वेटर की बिल्कुल ज़रूरत नहीं थी, सिया ने वो स्वेटर देकर कहा, पहनना, इसे ठंड लग रही है। रोहन ने सोचा, ये क्या बेवकूफ़ी है, मैं तो गर्मी में पसीना छोड़ रहा हूँ। उसने वो स्वेटर एक तरफ रख दिया। उसने नहीं देखा कि इस स्वेटर की बुनाई में सिया की निंदन की कितनी रातें घोली गई थी, उसके हाथों की कितनी चोदन छुपी हुई थी। उसने नहीं समझा कि मैं ठंड महसूस कर रही हूँ का मतलब था, मैं चाहती हूँ कि तुम सदा सुरक्षित और गर्म रहो, चाहे मैं तुम्हारे साथ ना भी रहूँ। ये दोनों एक दूसरे को देख तो रहे थे, पर एक दूसरे की भाषा समझ नहीं पा रहे थे। रोहन की भाषा थी शब्दन की, सिया की भाषा थी कर्मों की। दोनों अपनी अपनी दुनिया में खोए हुए थे। एक शाम रोहन ऑफिस से बहुत थका हुआ वापस आया। उसकी ना तो प्रमोशन हुई थी और साथ ही उसकी एक इम्पॉर्टेंट प्रोजेक्ट फेल हो गई थी। वो बिल्कुल टूट चुका था। सिया ने कुछ खास कहा नहीं, बस एक कप चाय बनाकर लाई और उसके सामने रख दी। फिर वो उसके पास बैठ गई और सिर्फ उसका हाथ पकड़कर चुपचाप बैठी रही। कोई सवाल नहीं, कोई सलाह नहीं। इस पल रोहन को एहसास हुआ, सिया की चुप ने उसकी आवाज़ से ज़्यादा उदासी को समझा लिया था। सिया का वो हाथ, उसकी खामोशी, उसकी मौजूदगी, उसने रोहन के सारे दर्द को बिना कुछ कहे ठीक कर दिया। वो समझा कि प्यार सिर्फ वही नहीं जो आप कहते हो, बल्कि वो भी है जो आप करते हो। दूसरी तरफ सिया को भी एक दिन एहसास हुआ। वो रोहन के लिखे हुए इस खत को फिर से उठाकर बैठी। इस बार उसने शब्दन को नहीं, उनके पीछे छुप भावों को पढ़ा। उसने देखा कि हर शब्द उसकी खुशियों, उसकी चिंताओं, उसके डर से भरा हुआ था। वो समझ गई कि रोहन का हर अल्फाज उसकी गहरी चाहत का पत्ता था, जो उसके दिल की गहराइयों से उठाकर लाया गया था। आज रोहन और सिया की शादी को 2 साल हो चुके हैं। घर की लाइब्रेरी में रोहन का वो खत फ्रेम किया हुआ है और सिया का वो स्वेटर रोहन के अलमीरा की सबसे कीमती चीज़ है। इन्होंने समझ लिया है कि न समझ इश्क वो नहीं होता जो आप नहीं समझ पाते। न समझ इश्क वो होता है जिसे समझने की कोशिश आप करते हैं। वो ऐसी भाषा है जिसमें दो दिल एक दूसरे की जुबान सीखते हैं, ना कि अपनी जुबान थोपते हैं। प्यार सिर्फ वही नहीं जो आप कहते हो, बल्कि वो भी है जो आप करते हो। और सच्चा प्यार वही है जो इन दोनों के बीच का फासला कम कर दे।